बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का ड्रामा, बारिशें कैसे होती हैं। खालिक ने सब कुछ एक सिस्टम से बनाया है और इसका ज़बरदस्त शानदार सिस्टम हमारी दुनिया को कायम रखे हुए है। ज़रूरी नहीं कि हर साल एक जैसा मौसम हो, हर साल एक जितनी बारिशें हों, हर साल एक जैसे सैलाब आएँ या हर साल एक जैसे ज़लज़ले आएँ। अगर कभी बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो इल्ज़ाम ग्लोबल वार्मिंग, और कम हो जाएं तो भी यही इल्ज़ाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में मुख्तलिफ तरह की गैसेस और भाप अपनी अपनी कसाफत के हिसाब से ऊपर की तरफ जाती हैं। गैसेस की ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने की इंतहा 68,900 फीट है, यानी 21 किलोमीटर है, और हमारा पहला आसमान इस हद पर ख़त्म हो जाता है और दूसरा शुरू हो जाता है। जब भाप और दीगर दूसरी गैसेस बादलों से काफ़ी ऊपर जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम की तमाम अपनी इंतहाई बुलंदी को टच करके दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे की तरफ आती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। इसका अहम तजर्बा किसी भी इंतहाई बुलंद पहाड़ पर कर सकते हैं। किसी भी ऐसे पहाड़ पर जाएं जिसके नीचे बादल हों, यानी आप बादलों से ऊपर हों। आप वहां पर पानी उबालें तो भाप ऊपर की तरफ जाएगी, या अपने मुंह से ही भाप उड़ाएं। आप देखेंगे कि आपके मुंह से निकलने वाली भाप आपसे ऊपर की तरफ जाएगी, कभी नीचे फैले हुए बादलों की तरफ नहीं जाएगी। यही तजर्बा आप दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी अगर करेंगे तो वहाँ भी भाप ऊपर की तरफ जाएगी, कभी नीचे को नहीं जाएगी। बस साबित हुआ कि तमाम गैसेस और भाप ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर की तरफ जाकर 68,900 फीट यानी 21 किलोमीटर से पहले ही मिक्स हो जाती हैं और खालिक के बनाए हुए असूलों के मुताबिक, जिसको इंसान अभी नहीं जानता, वापस नीचे की तरफ आना शुरू करती हैं। लेकिन वापस आते हुए ये भाप और गैसेस आपस में जुड़ती नहीं हैं, इसी वजह से नजर नहीं आती। जब ये भाप और गैसेस अपनी वापसी पर ऊंचाई वाले बादलों की सतह तक पहुंचती हैं तो आपस में मिल जाती हैं और मुख्तलिफ तरह से अपनी कसाफत के हिसाब से तह दर तह जुड़ जाती हैं। बादलों का भी एक निज़ाम है और इनकी कई इकसाम हैं। दोस्तों, बरसने वाले बादल गहरे गहरे कलर के होते हैं और ये बादल सफेद कलर के बादलों से ज्यादा कसीफ होते हैं। ये बरसने के लिए तैयार होते हैं। जो ही एक जगह में ज्यादा मिकदार में जमा हो जाते हैं और ज्यादा कसीफ हो जाते हैं तो बरस पड़ते हैं। यूं वो हर धुआं जो किसी भी फैक्ट्री से निकला था और हर किस्म की गैस और समुंदर और बाकी जगहों की तमाम भाप दुनिया में वापस गिर जाती हैं। यही वजह है कि बारिश के पानी में सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो पौधों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हमारी तमाम भाप और हमारा तमाम धुआं और हमारी हर तरह की गैसेस हमारे पहले आसमान पर ही रहते हुए वापस आती हैं, दूसरे आसमान को क्रॉस नहीं करती। यानी खालिश पहले आसमान से ही बारिश बरसाता है। शहरों में धुआं और मुज़र सेहत गैसेस ज्यादा होती हैं क्योंकि वो फैल कर ऊपर की तरफ जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे नीचे ही रहती हैं और बारिश के कतरों के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाती हैं। और यही वजह है कि बारिश के बाद फिजा ज्यादा वाज़िया नजर आती है। धुआं इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए इंसान की बेहतर सेहत के लिए अच्छा है कि वो कम से कम धुआं उड़ाए। यही वजह है कि शहरों में आसमान भी कम साफ दिखाई देता है और पोल्यूशन और ज्यादा रोशनी के सबब कम सितारे दिखाई देते हैं। दोस्तों, जरा सोचें, अगर कोई ओजोन है और ये तमाम गैसेस वहाँ जमा हो रही हैं तो अब तक दुनिया में सूरज की रोशनी कम होते होते खत्म क्यों नहीं हुई। ग्लोबल वार्मिंग की कहानी दूसरी फैक्ट्रियां बंद करा के और अपनी वाली चलाने के लिए पेश की जा रही हैं ताकि जापान और चाइना से मुकाबला किया जा सके। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे एक नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।